के क्षेत्र में आपके सराहनीय योगदान के लिए आपको चैंपियंस ऑफ चेंज बिहार 2024 से सम्मानित किया जाता है। श्री खान सर। वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, फैजल खान सर जो कि प्रसिद्ध यूट्यूबर शिक्षक हैं, उन्हें बिहार में के चैंपियन ऑफ चेंज बिहार के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। शिक्षा और सामाजिक योगदान के लिए उन्होंने डायलिसिस सेंटर, ब्लड बैंक, अस्पताल जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की घोषणा की है। हर जिले में ऐसी सुविधा बनाए जाने की उनकी योजना है ताकि गरीब, दूर दराज के लोग सही इलाज पा सकें। शिक्षा के क्षेत्र में भी सस्ते कोर्स, सरकारी नौकरी के लिए मोटिवेशन, सामान्य ज्ञान आदि पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, जिससे छात्रों को लाभ होता है। तो आज हम बात करब क्या खान साहब। दुनिया बहुत खराब है, उसी संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल होंगे। ये दुनिया 2019 के बाद ये भेदभाव थोड़ा कम हो गया है। आप देखेंगे महाराष्ट्र वगैरह में ये भेदभाव कम हो गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे, बहुत सारे। यहाँ पे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, प्रशांत किशोर, तो उसमें बड़ा योगदान रहा उनका, जन स्वराज वाला प्रशांत को। जब वो महाराष्ट्र इलेक्शन में, उनका तो काम ही था इलेक्शन में रणनीतिकार करना, तो महाराष्ट्र इलेक्शन में जब वो थे 2019 के टाइम पे, तो जब वो चुनाव का रणनीति बनाए, चुनाव वगैरह वो लोग जिस पार्टी से थे उनको जिता दिए, तो पार्टी कोई भी जीतने में पूछेगी आप क्या चाहते हैं, तो जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हमरा पैसा वैसा मत दीजिए यहाँ पे, लेकिन जो बिहारी मजदूरी करने आएगा उनको बिहारी कह के मारिएगा नहीं, यही मेरा फीस है। अभी देखिएगा इसके बाद ये बहुत चीज कम हो गया। तो किसी का अगर अच्छा योगदान है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए, वरना लोग अच्छा काम करना छोड़ देंगे। राष्ट्रपति रहे, तो ये सौभाग्य था पटना के कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाती और पहली बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए वीवी गिरी जी, उनके पोता डॉक्टर सुब्रमण्यम शर्मा सर आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो ये सौभाग्य उन बच्चों का भी है और इस बार का शिक्षक दिवस बड़ा अच्छा रहा। सर ने भी हम लोग को बड़ा सहयोग किया और हम लोग को इनको जो राधा कृष्णन जी के मार्गदर्शन थे, जो उनके आदर्श थे, जो उनको ले जाना चाहते थे, जो हमारे साउथ का कल्चर है जिसको उन्होंने बचा के रखा है। तो आज शिक्षक दिवस के दिन एक बार दोबारा प्रण लेते हैं लोग कि हम लोग एक शिक्षक को, उसी शिक्षक और गुरु और जो शिष्य की परंपरा ग्राउंड लेवल पर चेंजिंग करने के लिए, अब मान के चलिए कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, वो ईमानदारी से पढ़ाए अगर सरकारी स्कूल में, तो आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिसे आप उसे सम्मानित करें? नहीं। अब कोई बेईमानी कर रहा है, हाजिरी बना के घूम रहा है, उसे दंडित करने की व्यवस्था नहीं। तो ऊपर से नीचे तक, जब नीचे से जब व्यवस्था चेंज हुई ना, तब जाके होगी। शिक्षा में गार्जियन का भी योगदान होना चाहिए। सरकारी स्कूल में बच्चे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े गार्जियन भी ज्यादा नहीं देखते हैं। आप यहाँ देखिए, जितने प्राइवेट स्कूल है, जब बच्चा वापस जाएगा ना तो लोग देखेंगे कि क्या होमवर्क मिला क्या नहीं, उनके गार्जियन को भी कोई खास मतलब नहीं। तो सरकार तो 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। नीचे आने के बाद वो सभी चीजों में देखने की जरूरत है। हम खान सर को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया गया, तो खान सर ऐसा आप अपनी ना, हम लोग तो पढ़ाते हैं और हम लोग प्रॉपर रिस्पेक्ट देके पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या आता है कि एक लोकप्रिय है, सरल भाषा, बिल्कुल जमीनी भाषा करते हैं, हंसी मजाक के साथ वो पढ़ाते हैं और सबके दिल में बस गए हैं। खान सर किसी भी बात को बड़ा आसान शब्दों में बताते हैं, किसी भी बात को बहुत आसान लफ्जों में। जाति धर्म के लिए वो ज़्यादा रूढ़िवादी नहीं है, ज़्यादा क्या बोलते हैं, वो नहीं है कि जाति और उसमें तो रूढ़िवादी नहीं है। सब वो जनरल है, टीचर हैं, टीचर जैसा उनका व्यवहार है। और सरल भाषा प्रतियोगी परीक्षा में प्रेरणा देना होता है। उन छोटे छोटे कोर्सेज, सरकारी नौकरी की तैयारी उनकी भूमिका है। छात्रों की आवाज बनने की कोशिश। जब परीक्षा पैटर्न बदलता है तो नियमों का बदलाव होता है, तो छात्रों के बीच जाकर समस्या उठाते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उनकी पहल है।
बिहार के हर जिले में डायलिसिस सेंटर खोलने की उनकी योजना है। ब्लड बैंक, ब्लड डिपो खोलने की योजना, गरीब मरीजों को सुविधा की योजना, अस्पताल डायग्नोसिस सुविधा समय समय पर शुरू करने की घोषणा। चैंपियन ऑफ चेंज बिहार पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय मान्यता है। जनता और मीडिया में की प्रतिक्रिया, इंतजार, उम्मीदें है। क्या यह सुविधा वाकई समय पर पूरी गुणवत्ता तक लागू होगा? क्या लागत, रख रखाव, अस्पताल, उपकरण आदि का भरोसा है? क्या नीति निर्धारक संग संग विकास दोनों हो रहा है या सिर्फ घोषणाएं हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं अगर सरकारी अस्पताल के माध्यम से बेहतर हो तो निजी पहल की सीमाएं। जनता की इसमें क्या राय है, आपका, हमारा? कुछ लोगों ने का अनुभव है कि जहां खान सर की पहल से लाभ हुआ हो, कुछ आलोचना करती है, उम्मीद पूरी ना होने पर पाने की शिकायत। तो सब मूल्यांकन यह होता है इससे, हाँ खान सर कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में, लेकिन भविष्य में देखना होगा कि संस्थागत अस्थायी रूप में किस तरह काम करते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने से, चाहे कोई भी काम हो, उसमें पैसों की जरूरत पड़ती है। खान सर अभी हमने देखा कि उसमें बहुत ने एम्बुलेंस दिया, कुछ दिया, तो ऐसे नहीं होता, उसमें प्रॉपर पैसा आने से ही ये सारा सुविधा को बनाया जा सकता है। तो अगर पैसे की कमी होगी तो इतना सारा हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबल नहीं है। तो घोषणा तो कर दी है, उम्मीद है उनको कि कोई डोनेट करेगा, बहुत हाथ आएगा, बढ़ेगा उनके ओर, उनको डोनेट करके ये उनको जो सबके लिए, जो आम पब्लिक के लिए जो वो सुविधा करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत का योगदान होगा, बहुत की हाथें बढ़ेगी, पैसे बहुत का देंगे, जिससे कि ये काम वो कर सके खान सर। तो खान सर के कुछ प्रभावी कदम उठे हैं हर मामले में। जनता के सवाल, आपको क्या लगता है खान सर की ये पहलें कितनी असरदार होगी? आप कहाँ सुधार चाहते हैं? असली बदलाव है या वादा है? और खान सर इतना कर पाएंगे? इतना पैसा उनके पास होगा कि हर सुविधा हर जिले में वो प्रदान करवा सकते हैं? तो उनको डोनेशन या किसी का सपोर्ट का ज़रूरत होगा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का, उन लोगों का जो बिजनेसमैन है उनका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उसमें कितना कामयाब होते हैं तो वक्त ही बताएगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।